खबर जहां पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीख का ऐलान हो गया है। 18 फरवरी को सिपाही भर्ती परीक्षा होगी और बता दें कि सिपाही के 60,244 पदों पर परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए 6,484 केंद्र बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां देखिए भर्ती परीक्षा को लेकर के जानकारी मिली है। 60,284 पदों पर कहीं न कहीं भर्ती होगी। 41 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। लखनऊ जोन में सर्वाधिक 800 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सीसीटीवी में लैस होंगे प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्र। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 60,000 के अधिक आरक्षी भर्ती ऐतिहासिक होने वाला है, इसको लेकर जानकारी मिली है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ गए। शुभम, क्या जानकारी देखिए भर्ती परीक्षा को लेकर के बड़ी अपडेट मिली है, किस तरीके से और इसके क्या पैमाने निकाले जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि अब तक की ये सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की पुलिस में सिपाहियों को लेकर के अब तक की ये सबसे बड़ी भर्ती है। किसी भी सरकार के द्वारा इतनी बड़ी भर्ती इतने बड़े पैमाने पर नहीं निकाली गई और ऐसे में अब जब ये पूरी प्रक्रिया शुरू होनी तो लिहाजा आप समझिए कि 18 फरवरी को इसकी तारीख तय की गई है जब इसकी परीक्षा होगी। और इसी के मद्देनजर कल उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर तिवारी की तरफ से लगातार दुर्गा शंकर मिश्र की तरफ से इसको लेकर के जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसके बाद आज अलग अलग जगहों पर अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है और इसको लेकर के राजधानी लखनऊ में करीब 800 केंद्र बनाए जाएंगे और प्रयागराज में लगभग 400 के आसपास केंद्र बनाए जाएंगे। पूरी परीक्षा जो है नकल का किसी भी तरह से उसमें जो है स्थिति ना बने और इसके साथ ही साथ क्योंकि हार ये भी देखा जाता है कि जब भी कोई बड़ी भर्ती निकलती है तो उसके पीछे पेपर निरस्त या पेपर लीक जैसी समस्याएं भी साथ ही साथ चलती हैं। तो इस तरह की स्थिति किसी भी तरह से इतनी बड़ी पुलिस भर्ती के साथ ना बन पाए, इसको लेकर के अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह से बेहतर तरीके से बेहतर माहौल में इस परीक्षा को कराया जाए। और ऐसे में अब इसको लेकर के तैयारियां पूरी हैं। 18 फरवरी की तारीख तय की गई है। राजधानी लखनऊ में 800 सेंटर होंगे। 800 सेंटर रखने का मकसद एक ये भी है कि मैक्सिमम सेंटर राजधानी लखनऊ में इसलिए भी रखे गए हैं क्योंकि शासन सत्ता का शीट्स यहां पर मौजूद है। तमाम जो है अधिकारियों की बड़ी फौज यहां पर मौजूद है, पुलिस बल भी है, हर तरीके से हाईटेक व्यवस्था रहेगी यहां पर। तो ये भी एक प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स लखनऊ में भी रखे जाएं और कुछ लगभग 400 के आसपास प्रयागराज भेजे गए। तो ऐसे में कुछ उन तमाम जगहों को, उन जिलों को वहीं पर सेंटर रखे जाएंगे जहां पर बेहतर तरीके से इस परीक्षा को कराने की तैयारी है। लिहाजा उसी दिशा में लगातार अधिकारियों की तरफ से बैठक भी की जा रही है जिससे कि ये परीक्षा बेहतर तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जा सके। शुभम, देखिए 6,000 से ज्यादा कहीं न कहीं परीक्षा केंद्र है, तो ऐसे में नकल विहीन परीक्षा संपन्न हो, इसको लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई है? क्योंकि तमाम तौर पर हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं पैनी नजर जो भी परीक्षा केंद्र है वहां पर रखी जाने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए कि लगभग करीब 6,000 से अधिक सेंटर होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के मद्देनजर कि सेंटर्स पे किसी भी तरह से सीसीटीवी फुटेज और इसके साथ साथ पुलिस बल की तैनाती। और क्योंकि हर बार देखा जाता है कि जब भी इस तरह की बड़ी परीक्षाएं होती हैं तो उसमें मुन्ना भाई टाइप के लोग जो है अलग अलग तरीके से परीक्षाओं को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करने का प्रयास भी करते हैं। और बहुत बार ये भी देखा जा रहा है कि पिछली बार भी जब परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती और अन्य अलग अलग हुई उसमें भी देखा गया कि जो नकल करने के लिए उसमें प्रयासरत रहते हैं उनको पहले ही परीक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम होने की वजह से परीक्षा शुरू होने के पहले ही पकड़ लिया जाता है। लिहाजा कुछ उसी तरह की एक टीम तैयार करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ठीक है शुभम, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और खबरों में बढ़ेंगे आगे। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट को लेकर अहम दिन आज। सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर फैसला आज संभव है। तो वाराणसी कोर्ट से रिपोर्ट को लेकर एएसआई का आग्रह भी सामने आया है। सीधे तौर पर किया गया है आग्रह कि 4 सप्ताह तक सार्वजनिक न की जाए एएसआई की रिपोर्ट। तो देखिए 1991 विश्वेश्वर विराजमान केस का यहां पर हवाला दिया गया है। 18 दिसंबर को एएसआई ने रिपोर्ट सौंपी थी और इसमें कहीं न कहीं 4 भाग रिपोर्ट में शामिल किए गए थे। और इसको लेकर अभी बड़ी जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से एएसआई का जो रिपोर्ट है जो कि दाखिल की गई है उसे सार्वजनिक किया जाए या नहीं, इसको लेकर कहीं न कहीं आज फैसला
आ सकता है और इसी लिहाज से आज अहम दिन भी रहने वाला है। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सुशांत, देखिए ज्ञानवापी की सर्वे